Hello बच्चों, let's read the given question. Question says find the area of the region bounded by the curve y is equal to under root 1 minus x square and the line y is equal to x and the positive x axis. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो है नंबर 1, द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल centered at origin is given by x square plus y square is equal to r square, where r is radius. Second, the area bounded by a continuous function over closed interval a comma b is given by a is equal to integration from a to b f of x into dx. अब ये पॉइंट यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. हमें क्या दिया गया है? कर्व y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू x एंड x एक्सिस. सो x एक्सिस बेसिकली क्या लिख सकते हैं हम x एक्सिस को? y इज इक्वल टू 0. सो x एक्सिस इज गिवन बाय y इज इक्वल टू 0. हम अपने दिए गए कर्व के इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं. सो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. अब हम यहाँ देख सकते हैं कि सेंटर क्या है. ये सर्कल का इक्वेशन है. सेंटर है 0,0 एंड रेडियस क्या है 1. अब हम पहले इसको प्लॉट कर लेते हैं. सो सपोज ये हमारे पास सर्कल है. यहाँ सेंटर है 0,0 और इस पॉइंट क्योंकि रेडियस r है तो हमें मिलेगा r, रेडियस 1 है तो हमें मिलेगा 1,0 ये वाला पॉइंट. और हमारे पास एक लाइन है y इज इक्वल टू एक्स. वाई इज इक्वल टू एक्स होती है ये लाइन एंड x एक्सिस इज दिस एंड y एक्सिस इज वर्टिकल एक्सिस. सो हमें जो एरिया फाइंड करना है वो है दिस शेडेड एरिया बिटवीन bounded by the circle, this x is equal to y line and the positive x axis. So we have to find this area. अब हम पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं सर्कल और लाइन का. सो सर्कल और लाइन में अगर हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे और हमें मिलेगा. सो सॉल्व x इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा स्क्वायर करने पर दोनों साइड 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड इट इम्प्लाइज 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1. इट इम्प्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एंड इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2. अब क्योंकि हमें एरिया फाइंड करना है जो बाउंडेड है पॉजिटिव एक्स से ना कि नेगेटिव एक्स से, सो हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे. देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2. सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ से क्या आ गया? अब हम 1 अपॉन अंडर रूट 2 अगर हम इक्वेशन में रखें तो हमें क्या मिलेगा? सो बेसिकली हमें ये पॉइंट मिल गया जिसकी हमें ज़रूरत है 1 अपॉन अंडर रूट 2. हमें वो वाला पॉइंट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है. सो अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं फ्रॉम 0 टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 और 1 अपॉन अंडर रूट से 1 तक. सो लेट्स डू दिस. सो द डिजायर्ड एरिया A इज इक्वल टू देयरफॉर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 अपॉन अंडर रूट 2. सो पहला एरिया किससे बाउंडेड है? लाइन से. सो x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन
दूसरा एरिया बाउंडेड है सर्कल से फ्रॉम 1/√2 से 1 तक। सो फ्रॉम 1/√2 से 1 तक, और सर्कल का इक्वेशन था y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, सो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हमें एरिया मिल जाएगा a इज इक्वल टू x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 0 से 1/√2 तक, प्लस अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। सो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x बाई 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स x 1/√2 से 1 तक। अब हम इसमें लिमिट पुट कर देते हैं, a इज इक्वल टू 1/√2 का स्क्वायर होगा 1/2, और 1/2 डिवाइडेड बाई 2 इज 1/4 माइनस 0, प्लस इसमें हम 1 पुट कर लेते हैं, हमें मिलेगा 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो पहला टर्म हो गया 0, प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1 माइनस, अब इसमें हम अंडर रूट 2 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 1/2 अंडर रूट 2 इंटू 1/√2 प्लस हाफ साइन इनवर्स 1/√2। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a इज इक्वल टू 1/4 प्लस साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाई 2, और पाई बाई 2 इंटू 1/2 हो जाएगा 1 पाई बाई 4 माइनस 1/2 अंडर रूट 2 इंटू 1/√2 हो जाएगा 1/4 प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1/2 होता है 1/2, और साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू होगी पाई बाई 4। हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a इज इक्वल टू 1/4 प्लस पाई बाई 4, 1/4 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, तो हमें यहाँ से मिलेगा -1/4 माइनस 1 पाई बाई 8, बिकॉज 1/2 इंटू पाई बाई 4 हो जाएगा पाई बाई 8, एंड इट इम्प्लाइज 1/4 से 1/4 कैंसिल आउट, पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 8 इज पाई बाई 8 square units. So the answer is the bounded area by the circle, that straight line, and the positive x-axis is pi by 8. We have found the area using these two concepts. Hope the solution was understandable. Best of luck.